जैसे कि हमारी पेशेंट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है कि आगे गर्मियां हैं और गर्मियों में हमने अपनी सनस्क्रीन का इस्तेमाल का इंतखाब कैसे करना है अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप। तो आप लोगों को ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि सन ब्लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर सन ब्लॉक हर पेशेंट बंदा नहीं यूज़ कर सकता। कुछ लोगों की स्किन जो है वो ड्राई होती है और कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो ऑयली होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि जिनकी ऑयली स्किन है अगर वो नॉर्मल सन ब्लॉक लगा लेंगे तो उनकी स्किन के ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है, फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं उनके लिए सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके आगे SC लिखा होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर ऑयली स्किन वाला बंदा जो है वो हर नॉर्मल सन ब्लॉक नहीं यूज़ कर सकते। और इसके अलावा जिनकी ड्राई स्किन होती है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी स्किन गर्मियों के अंदर भी ड्राई रहती है, तो उन लोगों के लिए सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक के साथ साथ दूसरे सन ब्लॉक्स जो होते हैं जो मार्केट में मौजूद हैं वो उसको लगा सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आता है कि जो सन ब्लॉक्स होते हैं उनके ऊपर SPF लिखा होता है। तो SPF का क्या मतलब है? SPF बेसिकली स्टैंड करता है फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो SPF मिनिमम जो है वो 30 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे मिनिमम जो कम SPF वाले सन ब्लॉक्स हैं उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। 30 और से लेकर 60 तक जो SPF हैं वो हमारी स्किन के लिए, हमारे क्लाइमेट के वेदर के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल सूटेबल हैं। तो SPF जो होता है बेसिकली इसका मतलब ये होता है आम ज़बान में कि कोई सन ब्लॉक जो आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं वो कितनी देर तक आपको धूप से, UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। तो SPF जो है मिनिमम 30 होना चाहिए और 30 से लेकर 60 तक, यानी कि जो SPF 50 होता है वो तकरीबन 97% हमारी जो UV रेडिएशंस हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सन ब्लॉक, फिजिकल सन ब्लॉक्स भी अवेलेबल हैं और केमिकल सन ब्लॉक्स भी अवेलेबल हैं। फिजिकल सन ब्लॉक्स जो हैं वो सेफ़ होते हैं बिल्कुल। जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर इंग्रेडिएंट है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। और केमिकल सनस्क्रीन्स के बारे में लोग समझते हैं कि वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनके अंदर उनको बैन किया जा चुका है। तो ऐसा कोई हार्मफुल ख़तरे वाली, परेशानी वाली बात नहीं होती कि आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता सनस्क्रीन को लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर तरह के एजिंग से प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को।